आईआईटी आईएसएम गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर में गुरुवार को एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और रिपोर्ट रिलीज किया गया। यह प्रोग्राम धनबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग आईआईटी आईएसएम के सहयोग से हुआ। इस मौके पर धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन चीफ गेस्ट थे। Policy, should not just be for protecting economy. It should be people centric. People are suffering. Not everybody. Not everybody is suffering. If you look at these polluting sources, let's say, so air pollution. बताएं सर, आज जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, इसमें रिपोर्ट्स में क्या कुछ बातें सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोस्टली धनबाद में एयर पोल्यूशन को लेके काफ़ी फोकस है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गिवन द माइनिंग एरिया, गिवन द coking plants here, we would like to improve air quality of Dhanbad. अपार्ट फ्रॉम दैट, इस बार से नो टू प्लास्टिक और बैन प्लास्टिक पर थीम है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम शहर वाले एरिया में जहाँ अल्टरनेटिव प्लास्टिक जो टू प्लास्टिक का यूज़ हो सकता है, वहाँ हम लोग अल्टरनेटिव्स की व्यवस्था भी करें और लोगों को जागरूक भी करें। और साथ ही साथ प्लांटेशन हैज़ ऑलवेज बीन एम ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी लगातार सोच रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन झारखंड में हो, तो वो चाहे नरेगा के माध्यम से हो, चाहे CSR के माध्यम से हो, चाहे नगर वन के माध्यम से हो, फॉरेस्ट्री के माध्यम से हो। हम लोग सारे माध्यम को यूज़ करेंगे और बृहद रूप से प्लांटेशन और वाटर कंजर्वेशन इस सब के लिए कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? जो इनका अपना सेफ्टी नॉर्म्स है वो उनको फॉलो करना चाहिए, वो हम लोग यही निर्देश देते रहे हैं। और बाकी वाटर कंजर्वेशन को लेके ऑब्वियसली माइनिंग बेल्ट में डिगिंग होता है बहुत लार्ज स्केल, तो वाटर कंजर्वेशन को लेके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा बृहद काम धनबाद में हो। ये अलग अलग प्रोजेक्ट देखिए, छात्र प्रोफेसर मुझे लगता है कि यहाँ एक्सट्रीमली एक्सपर्ट हैं। देश ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड संस्थानों में से एक है। यहाँ जो प्रोफेसर्स भी होंगे वो मुझे लगता है कि किसी भी देश के मोस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर से कम नहीं। मैं उनसे बस यही आग्रह किया है मैंने उनसे कि आप लोग एक अच्छा ग्रुप बनाकर कोशिश करें कि कैसे जो है प्लास्टिक का बैन के साथ साथ उसको डेवलपमेंट से कैसे जोड़ा जाए, बिकॉज डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हैज़ टू गो टुगेदर, अवॉइड वन। या फिर अगर वाटर कंजर्वेशन पे कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग बेटर वाटर रिजर्वायर बना सकें, बेटर प्लांटेशन कर सकें, कार्बन क्रेडिट्स कैसे क्लेम कर सकें एज ए कॉलेज, एज ए ग्रुप, एज ए म्यूनसिपल कमिश्नर, एज ए डिप्टी कमिश्नर, एज ए FPO। तो इन चीज़ों पर मैंने कुछ सोचा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आएगा तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट। जिस तरह आप अपने संबोधन में भी कह रहे थे कि आपका जो प्रीवियस कार्यकाल रहा है उसमें आपने कई तरह की चीजें सामने लाई, क्या आने वाले दिनों में धनबाद में भी कोई फेलोशिप, कलेक्ट्रेट फेलोशिप जैसी कोशिश रहेगी? अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, शिक्षा विभाग से ही हो गया है। कॉलेज के बच्चों को रूरल फेलोशिप कराना है, तो वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, स्टेट लेवल प्रोग्राम है, उसको हम लोग करेंगे ताकि यहाँ के युवा जो है वो झारखंड और झारखंड के गाँव के विकास में भागीदारी पा सकें और एक इमोशनल बॉन्डिंग में कहूँगा गाँव से बच्चों का, वो एक शुरुआत बहुत अच्छी है। जो आपके हिसाब से क्या लगता है धनबाद को और बेहतर बनाने के लिए क्या चीजें और करनी है? ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, उसी को मैं अच्छे से कोशिश करूँगा करने का। सरकारी स्कीम्स भी बहुत सारी हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन और बेटर करने की कोशिश करेंगे। कुछ नई चीज़ें आएंगी, कुछ नए प्रपोजल्स आएंगे जो राज्य के हित में होगा, राज्यवासियों के हित में होगा, तो पूरी कोशिश करेंगे।